चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करवाते हैं जो कि धर्मशाला से सामने आ रही है। आज धर्मशाला दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर। कोर कमेटी की बैठक में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और आपको ये भी जानकारी दे दें, इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज धर्मशाला दौरे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहेंगे और इस बैठक में कई बड़े नेता शिरकत करने वाले हैं। मिशन 2022 रिपीट को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनाते हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिस प्रकार से अभी 15, 16 और 17 जून को शिमला में हमारी विभिन्न बैठकें हुई, जिसमें कि हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, 2017 के सभी प्रत्याशी, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक और इसके अलावा शिमला के कॉरपोरेशन के हमारे जीते हारे सभी काउंसलर्स इन बैठकों में मौजूद रहे, जिसमें कि हमने सेवा ही संगठन अभियान 2 उसकी विस्तृत रूप से चर्चा की। साथ ही साथ आगामी कोविड को लेकर भी किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है, उस दृष्टि से सरकार और संगठन किस प्रकार से काम करेगा, उसके ऊपर विभिन्न लोगों ने, हमारे विशिष्ट नेतृत्व ने विचार विमर्श किया। इसके साथ साथ आगामी जो चुनौतियां हैं और 2022 का जो लक्ष्य है उसको लेकर किस प्रकार से पार्टी के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, हमारे पार्टी के लोगों के प्रवास, मोर्चों प्रकोष्ठ के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका प्रवास, मंत्रीगणों के प्रवास और इसके अलावा बहुत सारे अन्य विषयों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा हुई, ताकि हम जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उसमें हम कामयाब हो सकें। तो मिलन राजपूत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिलन, धर्मशाला में जो बैठक होने जा रही है, कब ये बैठक होगी, कहां पर ये बैठक होने वाली है, और इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कौन बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। जी बता दूं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बाकायदा इस बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भाजपा का जो संगठन है उस संगठन के बड़े बड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए तो खासकर जो भाजपा संगठन के वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सुजान सिंह, वो पिछले कल यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और भाजपा के प्रदेश के तमाम बड़े नेता जैसे सुरेश कश्यप की बात की जाए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं और जो यहाँ पे बाकायदा पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आज सुबह जो है धर्मशाला पहुंच चुके हैं। आगामी 2 दिनों तक, मतलब आज और कल जो है ये बैठक चलेगी और बैठकों का दौर चलेगा। रणनीति बनाई जाएगी कि 2022 और जो आगामी उपचुनाव है उसको लेकर किस तरीके की रणनीति है और किस तरीके से कार्य किया जाएगा कि एक तो मिशन रिपीट हो सके और दूसरा जो बाई इलेक्शन है, बड़ी बड़ी सीटों पे बाई इलेक्शन है, चाहे मंडी लोकसभा उपचुनाव की बात की जाए, चाहे फतेहपुर उपचुनाव की बात की जाए, या इसके अलावा बात की जाए जो शिमला कोटखाई का जो है उसकी बात की जाए, क्योंकि नरेंद्र बरागटा भी भाजपा के बड़े नेता थे। तो कहीं ना कहीं ये चिंता है कि ये जो बाई इलेक्शन है इनको जीता जाए और इनको अगर जीतेंगे तो 2022 के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राह है वो आसान होगी। तो ये तमाम बातें हैं। जी, कहा यह भी जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, उनके साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मिलन जी, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी इस बैठक में शिरकत करेंगे और जब से उनकी पत्नी का निधन हुआ है तो ये उनकी पहली ही बैठक होगी जब वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक में शामिल होंगे। तो शांता कुमार तमाम बड़े नेता हैं जो इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। कहीं ना कहीं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का भी जिक्र किया गया था, लेकिन शायद अभी तक उनका कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है और अगर हो सकता है कि वो कल के दिन में आ सकते हैं, लेकिन अभी तक आगामी समय में उनका कोई शेड्यूल नहीं है। लेकिन धर्मशाला के जो सतोबरी में जो होटल है मोक्षा, वहां पर ये बैठक होगी और कहीं ना कहीं रणनीति बनेगी 2022 को लेकर कि किस तरीके से मिशन रिपीट को जो है भाजपा हासिल करे और हिमाचल प्रदेश में एक नया इतिहास बनाए। जी, तो मिशन रिपीट पर ये बैठक है। आपसे मिलन ये भी जानना चाहेंगे कि कब ये बैठक शुरू होगी। जी, आज ये दोपहर से जो है बैठक शुरू होगी और कल शाम तक जो है बैठक चलेगी। कल तो लगातार 2 दिन ये बैठकों का दौर है और ये रणनीति बनाई गई है कि इन बैठकों में सिर्फ चर्चा ही की जाए तो
काफी जो है कड़ी व्यवस्था की गई है कि लोगों से जो मुलाकात है वो सर्किट हाउस में ही हो, और इसके अलावा जो होटल में बैठक चले वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता भी कम एकत्रित हों, क्योंकि अगर चर्चा हो तो सिर्फ जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है उसी पे चर्चा हो और उसी पर रणनीति बनाई जाए। तो आज दोपहर के बाद ये बैठक शुरू होगी और कल शाम तक जो है ये बैठक जी, तो दोपहर बाद मिलन ये बैठक शुरू होगी और नजर इसी बैठक पर रहेगी। मिलन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको राजधानी शिमला से बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कुलदीप सिंह राठौर करेंगे और कई मुद्दों पर सरकार पर सवाल उठाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर दोपहर करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कई मुद्दों को लेकर, जैसे कि महंगाई और बीते दिनों कुल्लू में सीएम के सुरक्षाकर्मी और एसपी के बीच जो झड़प हुई थी उसको लेकर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत सरकार पर सवाल उठा सकते हैं। तो राजधानी शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कई मुद्दों पर सरकार से सवाल उठाए जाएंगे। तो विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सवाल सरकार से उठाए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए सवाल तो कई तरह के हैं। जो आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता पक्ष पे लगातार लगा रही है, और ऐसे में आज कुलदीप राठौर जो है बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों के साथ साथ जो बड़े मुद्दे हैं वो आपसे साझा करना चाहेंगे। सबसे पहला मुद्दा यही है कि कुल्लू प्रकरण में जिस तरह से एसपी को लाभ घूंसे जो है वो चले हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स आपस में भिड़ गए थे, तमाम चीजों के बीच अब यही है कि खाकी शर्मसार हुई है। कानून व्यवस्था पटरी पर किस तरह से वापस लौटे, इन चीजों को लेकर जो है मुद्दा बनाया जा रहा है, और अब कांग्रेस जो है इस बाबत जरूर सवाल जो है वो पूछेगी और सत्ता पक्ष को ये जवाब देने होंगे। तमाम ये चीजें रहने वाली है। लेकिन सबसे एक बात और भी है कि आज जो कांग्रेस के जो सह प्रभारी हैं हिमाचल के संजय दत्त, वो आज शिमला पहुंचेंगे देर शाम, और उनके आने के बाद बैठकों का दौर जारी होगा, क्योंकि अगले कल यानी कि 26 जून को जन आक्रोश सप्ताह जो है वो भाजपा सरकार के खिलाफ जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर शुरू करने वाली है, और इसका आगाज होगा वो नारकंडा से होगा, जो कि ऊपरी शिमला में मौजूद है। तो ऐसे में ये बड़ी खबर है कि कल से जन आक्रोश सप्ताह शुरू करने वाली है कांग्रेस, और इसको लेकर खाका जो है वो तैयार किया गया है। और इस जन आक्रोश सप्ताह के जरिए जो किसान बागवान है, जिस तरह से 6 महीनों से जो है वो लगातार किसानों के लिए जो कृषि कानूनों के विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है, या फिर बागवानों की जो दिक्कतें हैं उनको लेकर जो है वो काम किए जाने हैं। लेकिन सेब सीजन, क्योंकि सेब सीजन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में बागवानों की तरफ राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लगातार उनकी दिक्कतों की तरफ जो है राज्य सरकार अनदेखी उनकी करती जा रही है। तमाम तरह की ये चीजें हैं जिनको लेकर बढ़ती महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है राज्य में, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही है। लेकिन अब जन आक्रोश सप्ताह के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा अब कि राज्य सरकार को घेरा किस तरह से जाए। तमाम चीजें रहने वाली हैं। विकास, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से अब बनाई जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए विकास। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से की जाएगी, जो कि दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कई मुद्दों को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से सवाल उठाए जाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी राजधानी शिमला से ही सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां अब तेज हो चुकी है, वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। आपको बता दें कि कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त आज शिमला पहुंचेंगे। उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग उनकी तरफ से की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां राज्य में उपचुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है, तैयारियों पर चर्चा शुरू हो चुकी है, और इसी बीच सह प्रभारी आज शिमला पहुंचेंगे। विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, सह प्रभारी संजय दत्त आज शिमला आएंगे, और यानी कि साफ तौर पर उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अब अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है। विकास, बिल्कुल, और विपक्ष जो है ये मौका खोना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे में कटघरे में एक तरफ कानून व्यवस्था को रखा जा रहा है, दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई को रखा जा रहा है, और
तमाम किसान बागवानों को जो है उनकी तरफ ध्यान राज्य सरकार नहीं दे रही है। इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब संजय दत्त जो हैं, जो कि सह प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो शिमला आज पहुंचेंगे शाम के समय में। कभी भी शिमला पहुंच सकते हैं। उसके बाद बैठकें होंगी और बैठकों के बाद कल से जन आक्रोश जो सप्ताह है उसकी शुरुआत होगी। और इस सप्ताह के भीतर आपको बताएं जो इन्होंने शेड्यूल अपना बनाया है, 26 जून को नारकंडा से इसका आगाज होगा, 27 को ये ऊना और सिरमौर में इसी तरह की रैलियां जो है वो की जाएंगी। इसके बाद जिला मंडी में 28 तारीख को जो है वो ये कांग्रेस की रैली की जाएगी। 29 को कांगड़ा, 30 को चंबा और सोलन, और वहीं 1 जुलाई को कुल्लू और हमीरपुर, 2 को बिलासपुर, लाहौल स्पीति, किन्नौर जिला, जो ये तमाम ये जगहें हैं, इनमें जिला स्तरीय जो है इस तरह की जन आक्रोश रैलियां यहां पर करने का कार्यक्रम जो है वो यहां पर बनाया गया है। इसी कड़ी में आज जब संजय दत्त यहां पर पहुंचेंगे, निश्चित रूप से जो आगामी चुनाव है उनके ऊपर भी चर्चा जरूर होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में अब प्रत्याशियों को, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनकी लिस्ट यहां पर बनाई जा रही है। उनकी सूची तैयार होते ही हाईकमान को यह सौंपी जाएगी और वहां से टिकट आवंटन जो है वहां से होगा। लेकिन अहम यही है कि एक सांसद का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है मंडी का, उसके अलावा जो जुब्बल कोटखाई का उपचुनाव है, और इसके अलावा जो फतेहपुर का उपचुनाव है, 2 विधानसभा और 1 लोकसभा का उपचुनाव है। तो ये तीनों जो उपचुनाव है इनको सेमीफाइनल के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है। 2022 की तैयारी जो है उसकी दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि चुनाव के लिए पहले से ही शुरुआत दौर से ही तैयार पार्टियां रहती हैं। लेकिन देखना यही होगा कि संजय दत्त जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब उनका दौरा था बिना मीडिया से बात करे जो है वो वापस दिल्ली लौट गए थे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो खुलकर बात करते हैं मीडिया से, या फिर अभी भी पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। ये चीजें देखनी होगी। जी, देखने वाली बात है। विकास, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उपचुनाव की तैयारियां हिमाचल में तेज हो चुकी है और इसी को लेकर संजय दत्त आज शिमला पहुंचेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को कुल्लू पहुंचे और वीरवार को प्रदेश को कई बड़ी सौगातें उनकी तरफ से दी गई। प्रदेश के लिए विभिन्न सड़कों का निर्माण आखिर किन किन जगहों पर किया जाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीरवार को 6,155 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वर्चुअली और कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने कहा कि कई जगहों पर सड़क निर्माण का काम शुरू हो चुका है। हालांकि लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम भी कई जगहों पर देखी जा रही है। नेर चौक से पंडो तक 26 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1500 करोड़। देखो इसका कितना खर्चा, 20% काम पूरा हुआ है। टकोली से कुल्लू तक 30 किलोमीटर, 1400 करोड़। सोलन से कैथाली घाट 23 किलोमीटर, ये करीब 1200 करोड़ का काम है, 36% पूरा हुआ है। टकोली से कुल्लू तक 4 लेन का 81% काम पूरा हुआ है, मैंने आज उसका रिव्यू किया है। और ये नेर चौक से पंडो 20% पूरा हुआ है। पर इसकी कॉस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा है और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो लैंड के बारे में नई सिटी बनाने का कोई उपाय आप ढूंढ सकते तो देखिए। श्री कैरी से गुम्मा तक ये सड़क चौड़ीकरण का 20 किलोमीटर है, 350 करोड़ का है। अशारी से श्री कैरी तक 25 किलोमीटर, 350 करोड़ का है। किरतपुर से नेर चौक, ये सब काम जो अभी हो रहे हैं इसमें अनेक जगह पर ये लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि ये पूरे कामों के बारे में काफ़ी बड़ी सूची है, करीब 10,000 करोड़ के काम हम कर रहे हैं, ये तो हो गई। पर इसके साथ साथ मैं कुछ नए काम भी अवार्ड करने के लिए काम कर रहा हूं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि मारकंडा में ब्रिज को मंजूरी मिली है। उन्होंने इस मौके पर घोषणा करते हुए कहा कि शिमला से मटौर के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। मारकंडा में हम लोग उसमें ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं, 32 करोड़ का, वो भी मंजूर हुआ है। बग्गा से बल्ला तक क्रैश बैरियर भी है। इसके साथ साथ कुछ ब्लैक स्पॉट्स जो है वो भी हमने पूरी तरह से लिए हुए हैं और ये सब काम हम लोग करीब 15,000 करोड़ के ये एक साल में मैंने मंजूरी दे दी है। अब इसमें एक ही है कि आप इसको थोड़े जल्दी ये हमको लैंड एक्विजिशन और एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का क्लियरेंस कराइए। और जो नए काम है इसके बाद 9,000 करोड़ के
उसको भी मैंने डीपीआर बनाने के लिए स्वीकृति दी है। वो 176 किलोमीटर है। इसमें शिमला से मतौर के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण, ये एक प्रोजेक्ट की कीमत 8,600 करोड़ रुपए है। इसकी मैं घोषणा करता हूं, इसका डीपीआर बनाने के आदेश दे दिए। ये 2021 में हो जाएगा। नितिन गडकरी ने अटल रोहतांग टनल का जिक्र करते हुए कहा कि रोपवे केबल कार का नेटवर्क तैयार किया जाए ताकि लोगों का आने जाने में वक्त बचे। ये पहाड़ों के ऊपर से एक पहाड़ दूसरे पहाड़ को अगर जोड़ दिया और रोपवे और केबल कार का नेटवर्क खड़ा किया तो ये नीचे से घूमकर धीरे धीरे फूक फूक के इतना समय भी, आज ही मैंने देखा कि अटल टनल में 15 मिनट में अंदर गए तो मुझे उसने कहा कि 4 घंटे बच गए। तो ये ऊपर के ऊपर 15-20 मिनट में जाएगा और इसकी टेक्नोलॉजी अभी हमने लाई है। केवल आपको 2 काम करना है। उसमें एक बात की है कि मैं एक बात मेरी, अगर आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, आई डिसलाइक पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। और सरकार में ऐसे लोगों की मैं सुस्ती नहीं करता। फिर आप गलत भी निर्णय किया और आपका इंटेंशन सही होगा तो भी चलेगा, हम आपको माफ करेंगे। पर फाइल पर पत्नी से ज्यादा प्रेम करके हर फाइल अपने दबा के बैठो ये प्रेम करने वाले लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ये इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और लैंड एक्विजिशन के झटके खाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आप आपके लेवल पर जितने रोपवे, आपकी केबल कार जितना बनाने का है उतने मुझे केवल आप एक फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस और राइट ऑफ वे, ये 2 बातें आप क्लियर करिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम जयराम ठाकुर की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने हिमाचल की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार हिमाचल को वर्ल्ड का सबसे सुंदर प्रदेश बनाए। वैसे भी ये देवभूमि है। यहाँ के पर्यटन को बढ़ाकर यहाँ के हजारों युवकों को रोजगार मिले और जयराम जी के नेतृत्व में, भारत सरकार की पूरे सहयोग के साथ, मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह आपके साथ खड़े हैं और आप हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड का एक सुंदर, स्वस्थ और देव प्रदेश है ही है और देव प्रदेश में देव ही रहते हैं तो ऐसी देव दुर्लभ जनता जहाँ है, इस प्रदेश को इकोनॉमी के दृष्टि से भी, रोजगार के दृष्टि से भी आप समृद्ध संपन्न बनाइए। मैं एमएसएमई का मंत्री हूँ, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, ये जितनी चीजें आप कर रही है इसके क्लस्टर्स की योजना तैयार करिए, मेरे पास भेजिए, मैं सब योजना मंजूर कर दूंगा। अभी मैंने निर्णय किया है कि योजना मंजूर होने के लिए 6-6 साल लगते थे, तो अभी हमने निर्णय किया है कि 6 महीने के ज्यादा अगर जहां डिले होगा उस अधिकारी को एक तो सस्पेंड करो, नहीं तो वीआरएस दो। तो मैं वाला कार्यक्रम ही करने वाला हूं घर भेजने का, आपके यहां भी करिए और ये पूरी योजना मेरे पास भेजिए, मैं 6 महीने में सैंक्शन देता हूं ताकि यहाँ के लोग हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, हनी, मशरूम और यहाँ की जितनी चीजें हैं उसको बढ़ावा मिले, यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़े और आर्थिक दृष्टि से ये प्रदेश समृद्ध संपन्न हो। और जयराम जी का विशेष रूप से मैं अभिनंदन करूंगा कि मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तब वो पार्टी के भी अध्यक्ष थे, तब से मैं उनको जानता हूं। बहुत शालीन, नम्र और काम करने के लिए बहुत ही समर्पित भाव से काम करने वाले ऐसे बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से जो जो बातें मैंने कही है वो आगे पूरी होने के लिए हम पूरी तरह साथ देंगे। पहाड़ों में सबसे बड़ी चुनौती नेटवर्किंग होती है। प्रदेशवासियों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करोड़ों की सौगात दी। उम्मीद है इन योजनाओं से जल्द ही प्रदेश की तरक्की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मनाली लेह मार्ग पर पुल का उद्घाटन भी किया। क्या कुछ लाभ मिलेगा लोगों को इस पुल से, देखिए हमारे संवाददाता कमलेश बोध की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मनाली लेह 4 लाइन का आज उद्घाटन किया गया है। इसके बाद यहाँ पे गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं इसका सीधा फायदा यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था पे देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पे इस ब्रिज के ना होने के कारण काफी
जैम लगा रहता था, जिसके कारण जो मनाली के संपूर्ण जितने भी जो चारों तरफ जैम लगा रहता था। लेकिन अब काफ़ी फायदा इस पुल के बनने के बाद देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तैनात है ट्रैफिक पुलिस के जवान। आइए इन्हीं से जानते हैं कि कितना फायदा इसमें मिल रहा है। बताइए जी कि पहले आप यहाँ पे ड्यूटी करते थे, जैम की व्यवस्था रहती थी, कितना फायदा हो रहा है अभी? सर पहले इस पुराने पुल पे तो बहुत जाम लगता था, पर नए पुल बनने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था का भी सुधार आया है, देखने को मिला है। अच्छा चल रहा है। पहले घंटों जाम हाँ जी जाम लगता था इस पुल की वजह से। सर अभी पुल की 4 लाइन की वजह से काफ़ी राहत मिली है सबसे। तो सीधे तौर पे जैसे ही ये 4 लाइन ब्रिज आज से शुरू हुआ, उसके बाद जो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो गई है। आप देखते चारों तरफ जो गाड़ियां जो चल रही है व्यवस्थित तरीके से चल रही है, बिना रुकावट के चल रही है। तो इसके कारण जो है जितने भी जो सैलानी हो, चाहे जो लोकल लोग हो, उन्हें ट्रैफिक की जो समस्या होती है उससे निजात मिल रही है। अपने सहयोगी अमन के साथ कमलेश्वर, जनता टीवी, मनाली। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में वीरवार दोपहर बाद जमकर मेघ बरसे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर, शिमला और कांगड़ा की। बिलासपुर जिले के लोगों को पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशानी हो रही थी, लेकिन बारिश होने से अब तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और किसानों को भी राहत मिली है। राजधानी शिमला में भी जमकर, आपको बता दें कि वीरवार को बारिश हुई और रिज मैदान की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर चारों तरफ धुंध छाई रही और ठंड भी बढ़ चुकी है। कांगड़ा की भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही है। धौलाधार की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की परत जमी हुई है और इसी बीच कांगड़ा के मैदानी इलाकों में भी जमकर बारिश हुई। तो अब आपको राजधानी शिमला के मौसम की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर खूब बारिश हुई। आपको बता दें कि पर्यटकों को इसी मौसम का इंतजार होता है ताकि वो इस खूबसूरत नज़ारे का लाइव लुत्फ उठा सके, और यही हुआ। तेज बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई और गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत मिल चुकी है। मौसम विभाग के निदेशक ने मौसम को लेकर क्या कुछ कहा, अब आपको वो भी सुनाते हैं। कांगड़ा की धौलाधार पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढकी हुई है और इलाके में बारिश भी हुई। देखिए हमारे संवाददाता अनूप धीमान की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। पिछले 2 दिन लगातार गर्मी की रही और उसके बाद आज की बात करें तो आज सुबह से बादल छाने शुरू हो गए थे और 10 बजे के आसपास जो है वो बारिश का दौर जो है वो जिला कांगड़ा की मैं अगर बात करूं तो यहां पर बारिश का दौर शुरू हो गया। साथ के साथ जो धौलाधार की पहाड़ी थी वो पूरी तरह से बादलों से ढक गई थी, लेकिन अभी जो है वो ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो पूरी तरह से बर्फ से ढक गई है और इसी के चलते जो है वो तापमान में भी इन इलाकों में जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में इस तरह की बारिश जो है वो इन इलाकों में हो सकती है। साथ के साथ एक हफ्ते तक जो है वो हल्की बारिश जो है वो इन इलाकों में जो है वो हो सकती है। बात अगर मानसून की जाए तो जुलाई के महीने में जो 1 जुलाई के बाद जो है वो भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। इस तरह की बारिश जो है वो पिछले साल की अगर तुलना करें तो पिछले साल से इस बार जून महीने में जो सामान्य से ज्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जनता टीवी के लिए पालमपुर से अनूप धीमान। तो हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतने। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।